अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल उम्मे हारून अब्दुल्ला पे खुश आमदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहिबजादी सनम भुट्टो की बायोग्राफी के साथ मैं हूं उम्मे हारून अब्दुल्ला। भुट्टो खानदान का अंजाम बहुत इबरतनाक है। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार के बाद जेल में बंद कर दिए गए और फिर फांसी के फंदे पर लटका दिए गए और इनकी तदफीन भी इस तरह खामोशी के साथ की गई कि इनकी नमाज जनाजा में भी चंद एक अफराद के अलावा किसी को भी शामिल होने नहीं दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 2 साहबजादे और 2 साहबजादियां थीं। भुट्टो की मौत के बाद इनके छोटे साहबजादे मीर शाह नवाज भुट्टो फ्रांस में पुरअसरार तौर पर मौत से हमकिनार हो गए। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको इनकी अहलिया के जरिए जहर दिलाकर कत्ल किया गया। मीर मुर्तजा भुट्टो को इनकी बहन वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के दौर में कराची में गोलियों से छलनी करके कत्ल किया गया। बेगम नुसरत भुट्टो इन सदमों के नतीजे में अल्जाइमर नामी बीमारी का शिकार होकर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए और खुद बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान के महफूज तरीन समझे जाने वाले शहर रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद भुट्टो की मौरूसी सियासत का खात्मा हो गया और इनकी सियासी कुव्वत और विरासत जरदारी खानदान में मुंतकिल हो गई। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की औलाद में सिर्फ सनम भुट्टो ही जिंदा हैं जो सियासत से अलग हैं। सनम भुट्टो 28 जनवरी 1957 को पैदा हुई। इनकी उम्र 65 बरस है। इनको बचपन में गोगली के नाम से पुकारा जाता था। सनम भुट्टो ने इब्तदाई तालीम पाकिस्तान ही में हासिल की। वो बचपन में मरी कॉन्वेंट में ज़ेरे तालीम रही जो मुकम्मल बोर्डिंग स्कूल था और वो अपने घर वालों से दूर यहाँ अकेली पढ़ती रही। अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह इन्हें भी बैरून मुल्क पढ़ने का मौका मिला। वो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं। जब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, इस वक्त सनम भुट्टो की उम्र 22 साल थी और वो अमेरिका में थी। सनम भुट्टो की शादी लंदन में नासिर हुसैन नामी शख्स से हुई। बताया जाता है कि नासिर हुसैन के वालिद और दादा जूनागढ़ रियासत के दीवान हुआ करते थे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि नासिर हुसैन की तरह सनम भुट्टो के दादा सर शाह नवाज भुट्टो भी जूनागढ़ के रियासत के दीवान थे। वाज़ेह रहे कि दीवान इस्लामी रियासतों में एक आला सरकारी ओहदा होता है। सनम भुट्टो ने एक पाकिस्तानी जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में बताया, जब मेरी शादी होने लगी तो इस वक्त मीडिया और अखबारात जनरल ज़ियाउल हक के मतहत हुआ करते थे। ज़ियाउल हक ने अपने कंट्रोल मीडिया को ये हदायत दे रखी थी कि अखबारात में भुट्टो का नाम तक नहीं लिखना। सनम भुट्टो की शादी के वक्त अखबारात ने ये सुर्खी लगाई कि 2 दीवानों के पोता पोती ने आपस में शादी कर ली। अखबार पढ़कर हर शख्स दंग रह गया कि आखिर ये कौन दीवाने थे कि जिनके पोता पोती ने शादी कर ली। सनम भुट्टो के शौहर नासिर हुसैन को पाकिस्तान में कम लोग ही जानते हैं। इन्हें पहली बार बेनजीर भुट्टो के साथ तब देखा गया जब फ्रांस में शाहनवाज भुट्टो को जहर दिया गया था। आपने आसिफ अली जरदारी पर इनके मुखालफिन को ये इल्ज़ाम लगाते हुए देखा होगा कि आसिफ अली जरदारी ने अरबों रुपए की लूट खसूट करके स्विट्जरलैंड में सरे महल खरीदा। अदालतों की तहकीकात में नासिर हुसैन का नाम भी आया था कि मिस्टर जरदारी और बेनजीर भुट्टो ने मुबैना तौर पर इनकी कंपनियों के अकाउंट में अरबों रुपए जमा करवाए। सनम भुट्टो और नासिर हुसैन के दरमियान अलहदगी हो चुकी है और सनम भुट्टो के दोनों बच्चे आज़ादी भुट्टो और शामिर भुट्टो अपनी वालदा के साथ ही रहते हैं। आज़ादी हुसैन भुट्टो की तस्वीर सोशल मीडिया पर चली थी। शादी की तकरीब में बिलावल भुट्टो अपनी बहनों के साथ नजर आए। तब ऐसा कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी आज़ादी भुट्टो ने किसी गैर मुस्लिम अंग्रेज से पसंद की शादी कर ली है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। सनम भुट्टो की बेटी आज़ादी भुट्टो की शादी किसी गोरे के साथ नहीं हुई। इसके शोहर का ताल्लुक सनम भुट्टो के निनहाली खानदान से है जो ईरानी नस्ल है। वाज़ेह रहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया बेगम नुसरत असफ़हान भी ईरान की रहने वाली थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिंदा सलामत बेटी को अपने वालिदैन की विरासत और जायदाद से फूटी कोड़ी तक नहीं मिली।
بھٹو خاندان کا اگر یہ المیہ ہے کہ گڑھی خدا بخش کے خاندانی قبرستان میں مسلسل قبروں کا اضافہ ہوتا چلا گیا تو یہ بھی بد نصیبی کی بات ہے کہ وراثت کا معاملہ بھی طے نہیں ہو رہا۔ اس وقت ہندوا بھٹو اپنے قبضے میں جائیداد کا نظام چلا رہی ہے تو بے نظیر بھٹو کے بعد گارڈین کی حیثیت سے فریال تالپور زمین اور جائیداد کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ ایسے میں احساس ہوتا ہے کہ صنم بھٹو بے بس ہو چکی ہیں۔ صنم بھٹو نے سندھ ہائی کورٹ میں جائیداد کی وراثتی تقسیم کا ایک دعویٰ بھی دائر رکھا لیکن انہیں انصاف نہ مل سکا۔ واضح رہے کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی اولاد 2 کیمپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک کیمپ میں بے نظیر بھٹو اور صنم بھٹو کی اولاد ہے، یعنی دونوں بہنوں کی اولادیں ہیں، جبکہ دوسرے کیمپ میں دونوں بھائیوں میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی اولادیں ہیں۔ صنم بھٹو کے بچے آزادی اور شامیر، بلاول، بختاور اور آصفہ سے تو ملتے ہیں لیکن انہوں نے فاطمہ بھٹو، سسی بھٹو اور ذوالفقار جونیئر سے قطع تعلق کر رکھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔